वेलकम टू क्लिनिकल डायग्नोसिस। आज हम लोग एक कम्युनिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कॉलरा। कॉलरा है क्या? तो कॉलरा एक हम लोग का बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि विब्रियो कॉलरा इसका एक कॉजेटिव एजेंट है। ये हम लोग को याद रखना है, विब्रियो कॉलरा, जो कि हम लोग ग्राम नेगेटिव कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है। और कॉलरा को हम लोग फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी जानते हैं। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोलते हैं? तो कॉलरा को। ये हम लोग को याद रखना है। इट रिलीज अ टॉक्सिन फ्रॉम सेल वॉल। ये सेल वॉल से टॉक्सिन का रिलीज करा होता है। उसका नाम क्या है? तो EIETCT डैट अफेक्ट द CAMP कैंप। CAMP कैंप एक पाथवे होता है जो कि हम लोग का इंटेस्टाइन में होता है। तो उस पाथवे का कैंप का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैंप का फुल फॉर्म होता है हम लोग का साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये हम लोग का कैंप पाथवे होता है। कहाँ होता है? तो इंटेस्टाइन में होता है। तो इसको क्या करता है? इसको अफेक्ट कर देता है हम लोग, हमारा कौन? विब्रियो कॉलरा। ये जो विब्रियो कॉलरा होता है ये अफेक्ट कर देता है हम लोग का इंटेस्टाइन के कैंप पाथवे को। तो ये कैंप पाथवे को अफेक्ट होने के कारण इसमें हम लोग को डायरिया देखने को मिलता है। तो ये अफेक्ट होने के कारण क्या होगा? डैट कॉज प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। ये हम लोग का प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया करवाता है, जो कि नन स्मेल डायरिया होता है। इसमें स्मेलिंग नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नन स्मेलिंग डायरिया। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो कॉलरा का जो पैथोजेनिसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके कारण इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये यदि विब्रियो कॉलरा किसी के बॉडी के अंदर एंट्री किया तो वो तुरंत उसको डिजीज़ कॉज कर देगा, उसको कॉलरा तुरंत कर देगा। उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 18 to 72 आवर्स। इसको जो कि सबसे हाईएस्ट पैथोजेनिसिटी वाला डिजीज़ है हम लोग का कौन सा? तो कॉलरा। 18 to 72 आवर मैक्सिमम है। नॉर्मल हम लोग का कितना होता है? तो 1 से 2 डेज होता है इसका। हम लोग को ये याद रखना है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ड्यू टू फीको ओरल रूट। हम लोग का फीको ओरल रूट के कारण होता है। जैसे कि हम लोग का कॉन्टामिनेटेड वाटर हो गया, ठीक है, तो इसके कारण भी हम लोग का होता है। ये हम लोग का एक एपिडेमिक डिजीज़ होता है। इसलिए हम लोग को यदि किसी को कॉलरा वाला सिम्टम्स दिख रहा है तो वो सीनियर अथॉरिटी को क्या करेगा? इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि कॉलरा एक हम लोग का बहुत ही डेंजर डिजीज़ होता है जो कि हम लोग को क्या करवाता है? इसके कारण डेथ भी हो जाता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब हम लोग इसके अगला अथी के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके साइंस सिम्टम क्या क्या होते हैं हम लोग ये देखेंगे। इसके साइंस सिम्टम देखेंगे तो क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसका साइंस सिम्टम क्या क्या होता है? तो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। ये हम लोग का साइंस सिम्टम का स्टेज होता है, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन कहने का मतलब है कि इसमें जो भी शुरुआती सिम्टम देगा तो वो डिस्चार्ज वाला दिखेगा हम लोग का, जो कि बॉडी से डिस्चार्ज होगा। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेसिव, इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा एक्सेसिव वाटरी डायरिया। वो तो डायरिया होगा, एक्सेसिव वाटरी डायरिया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं राइस वाटर स्टूल। क्या बोलते हैं? तो राइस वाटर स्टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइस वाटर स्टूल होता क्या है या राइस वाटर डायरिया क्या होता है? तो जो हम लोग चावल को जैसे धोते हैं, ठीक है, तो जैसा कलर आता है वैसा ही डायरिया हम लोग को देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग को? तो इसी को बोलते हैं हम लोग राइस वाटर स्टूल। राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, ये याद रखना है हम लोग को। और क्या देखने को मिलेगा? तो और हम लोग को देखने को मिलेगा एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्यों देखने को मिलेगा? तो हम लोग के बॉडी से बहुत सारा वाटर का लॉस होने के कारण, ठीक है, तो हम लोग का एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा एंड कूल स्किन क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लोग का बॉडी से वाटर का लॉस हो गया है, जिसके कारण हम लोग के बॉडी में फ्लूइड का कमी हो गया है। इसके कारण क्या? कूल स्किन देखने को मिलेगा।
मिड डिहाइड्रेशन सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा हम लोग को। माइल्ड डिहाइड्रेशन सिम्टम, जो डिहाइड्रेशन होगा वो माइल्ड रहेगा। अब हम लोग का इन लैटर स्टेज में क्या होगा, तो इसमें ओलिगोयूरिया क्यों हुआ, जो हम लोग का डायरिया देखने को मिला, राइस वाटर स्टूल देखने को मिला, जिसके कारण हम लोग का बॉडी का फ्लूइड कम हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, ओलिगोयूरिया देखने को मिला। और हम लोग को एन्यूरिया भी देखने को मिलेगा। तो ओलिगोयूरिया का मतलब क्या हुआ, लो अमाउंट ऑफ यूरिन। तो कितना से, तो 400 ml से हम लोग का यूरिन कम हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग ओलिगोयूरिया। एन्यूरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ यूरिन का एब्सेंस कितना पे होगा, तो 100 ml से कम रहेगा, तो उसको बोलेंगे एन्यूरिया, याद रखना। ड्राई स्किन हो जाएगा, वाटर हम लोग के बॉडी से निकल जाएगा, जिसके कारण और क्या होगा, स्किन गोज स्लोली, हम लोग के बॉडी में वाटर नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, तो स्किन को हम लोग कभी पिंच करेंगे तो वो धीरे धीरे स्लो हम लोग का बैक होगा। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन बीपी लो होगा, ठीक है। तो बॉडी में हम लोग का फ्लूइड का कमी होगा, जिसके कारण हम लोग के बॉडी में फ्लूइड रहेगा ही नहीं, तो बीपी तो हम लोग का लो ही होगा। टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीपीनिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ड्यू टू, ये क्या है हम लोग का, ड्यू टू हाइपोकेलेमिया। इसमें क्या होता है हम लोग का ना, कि इतना ज़्यादा राइस वाटर स्टूल होने के कारण क्या होता है हम लोग का, पोटेशियम जो होता है, ठीक है, तो ये पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, तो हम लोग को हाइपोकेलेमिया देखने को मिलता है। ये हम लोग को याद रखना है कि हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोकेलेमिया के कारण क्या हो जाएगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। हेलो चिक देखने को मिलेगा हम लोग का, क्या, तो हेलो चिक देखने को मिलेगा। वाशरमैन हैंड एंड फीट, इस क्या होता है, तो वाशरमैन हैंड एंड फुट सिंड्रोम कहने का मतलब है कि जो हम लोग का जो धोबी होता है, तो दिन भर हम लोग का पानी में रहता है, ठीक है, तो पानी में रहने के कारण वाशरमैन हैंड बोला गया है इसको। उसका जो हैंड, हाथ और पैर है, तो वाशरमैन हैंड एंड फीट उसी को बोलते हैं, तो दिन भर पानी में रहता है, ठीक है। तो स्कोफाइड एब्डोमेन क्या होगा, एब्डोमेन हम लोग का जो फूला फूला रहेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्कैफॉइड एब्डोमेन। स्टेज ऑफ कोलैप्स क्या होता है, देखो स्टेज ऑफ कोलैप्स जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए खतरनाक होता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग का डेथ भी हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, ड्यू टू, इसमें क्या बोल रहा है, ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन, हम लोग के सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण क्या होगा, बॉडी का जो वेसल्स है, ठीक है, तो वो शुड भी कोलैप्स, ठीक है, बॉडी का जो वेसल से कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का डेथ भी देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग अगला पढ़ रहे हैं, ये क्या है, तो इसमें क्या बोल रहा है हम लोग का, तो इसमें बोल रहा है हम लोग का, इफ़ कंडीशन नॉट रिजोल्व इन द स्टेज दे मोर चांस ऑफ डेथ। इसमें मैं क्या बताया था कि इसमें डेथ होने का चांस होता है, क्योंकि ये स्टेज ऑफ कोलैप्स है, तो कोलैप्स में हम लोग का डेथ होता है। स्टेज ऑफ रिकवरी क्या है हम लोग का, तो स्टेज ऑफ रिकवरी में हम लोग का है कि जितना भी साइन सिम्टम है, ऑल साइन सिम्टम्स होगा डिसअपियर, पेशेंट में जितना भी ऑल साइन सिम्टम होगा डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसको कंफर्ट फील होगा। अब क्या है, तो अब है हम लोग का डायग्नोसिस। तो इसका क्या डायग्नोसिस होगा, तो स्टूल का एग्जामिनेशन कराएंगे हम लोग ना। कॉलरा में क्या करते हैं कि स्टूल का एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो स्टूल का इसमें हम लोग एग्जामिनेशन करवाते हैं। इसमें हम लोग को जो सैंपल को लेना है, तो डायरेक्ट हम लोग को रेक्टम से लेते हैं, ठीक है, तो सैंपल डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं रेक्टम से क्यों करते हैं, रेक्टम से इसलिए करते हैं क्योंकि जो सैंपल होगा वो इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। यदि हम रेक्टम से करेंगे तो रेक्टम के पास से ही हम लोग ले लेंगे, ऐसे हम लोग कुछ के द्वारा लेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग का इन्फेक्टेड हो जाएगा स्टूल, तो उससे हम लोग का बढ़िया कल्चर जो होगा वो नहीं आएगा। तो रेक्टम से निकालना है स्टूल को, तो रबर ट्यूब का हेल्प से निकालते हैं, और वुडन साइड स्वैप आता है। डायरेक्टली जो कलेक्शन करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है कि कौन सा मीडियम होता है, तो याद रखना है हम लोग का वीआर मीडियम, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेंकट रूमेन रामकृष्णम
मीडियम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। असेस बाई क्लासिकल डायग्नोसिस, डायग्नोसिस से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी में वाटरी स्टूल हो रहा है, राइस वाटर स्टूल हो रहा है, ठीक है, तो उसमें राइस वाटर स्टूल किस में होता है, तो कॉलरा में देखने को मिलता है। तो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीज़ को, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा कुछ सिम्टम्स है जो कि कॉलरा में ही देखने को मिलता है, जैसे राइस वाटर स्टूल जो कि कॉलरा का सिम्टम्स है। और क्या है, तो हाइपोकलेमिया हो रहा है, इसमें हेलोसिक हो रहा है हम लोग का, संकन आइज हो रहा है हम लोग का, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, स्कोफाइड एब्डोमेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को किस में देखने को मिल रहा है, तो ये सब देखने को मिल रहा है हम लोग को कॉलरा में। सम टाइम मोर देन 40 टाइम ऑफ टाइम, जो स्टूल जो होता है कभी कभार हम लोग को 40 टाइम भी देखने को मिलता है, और हम लोग को वोमिटिंग में बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, तो मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसका मैनेजमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे। इसका मैनेजमेंट क्या होता है, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि उसके बॉडी से जितना भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का थेरेपी देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, तो कॉलरा का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो डॉक्सीसाइक्लिन, क्या होगा, डॉक्सीसाइक्लिन होता है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस, प्रोफाइलैक्सिस करने का मतलब हुआ कि डिजीज़ को होने से पहले ही हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर देना है, तो टेट्रासाइक्लिन इसका प्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस होता है। ड्रग ऑफ चॉइस जो प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो फ्लूरोजोलिडीन। ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग का चिल्ड्रन में क्या होता है, तो क्लोट्रीमैक्सोल। याद रखना है, यदि हम लोग का फ्लूरोजोलिडीन और क्लोट्रीमैक्सोल नहीं मिलेगा तो एजिथ्रोमाइसिन भी हम लोग दे सकते हैं, याद रखना है, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में आया है, नॉर्सेट का PYQ ये है। इसमें हम लोग का टेट्रासाइक्लिन का क्या आता है, तो इसमें आता है कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो ये क्या है, हम लोग का टीथ डिस्कलरेशन, याद रखना है, हम लोग का क्या कॉज करता है, टीथ डिस्कलरेशन कॉज करेगा। जो दांत होता है उसमें हम लोग को डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। इट शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट एंड प्रेगनेंसी, इन्फेंट और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये, इसको हम लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बिकॉज इट कॉज बोन ग्रोथ डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो ये बोन और ग्रोथ का डिस्टर्बेंस को रोक देता है, ठीक है, इसी कारण नहीं देते हैं। और इसको हम लोग को मास प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ नहीं करना है। मास प्रोफाइलैक्सिस करने का मतलब है कि एक पूरे गांव में हम लोग दवा चलाने वाले हैं, मास मतलब कि एक लार्ज एरिया में या लार्ज पॉपुलेशन में इस दवा का यूज़ करने वाले हैं, तो इसको लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ नहीं करना है, इसको लार्ज पॉपुलेशन में यूज़ नहीं करना है, इसका मास प्रोफाइलैक्सिस नहीं करते हैं। और क्या है, तो मास प्रोफाइलैक्सिस इसको नहीं करते हैं। तो इसका मास प्रोफाइलैक्सिस में यदि ट्रीटमेंट करना चाहते हैं लार्ज एरिया में, तो क्या क्या कर सकते हैं, तो सेफ वाटर और सैनिटाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन में क्या दे सकते हैं, तो इसको हेल्थ एजुकेशन देना है कि कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ को यूज़ करना है तो उसको क्लीन हैंड करके करना है, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन का यूज़ करना है, ठीक है, और हम लोग कभी भी खाना खा रहे हैं तो उसको हम लोग को ढक कर खाना है, ढक कर रखना है, ठीक है, जिसके ऊपर मक्खी उक्खी न बैठे, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है। कॉलरा हम लोग का ख़त्म हुआ। थैंक यू।